है? चटनी है ना इसमें? ठीक है। अब ये सत्य का बिल कल ले लेंगे। ठीक है सर। Good morning. Good morning. Good morning. आप अभी जाइए मैं बात। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. अरे भाई बिल्कुल बढ़िया। ये ली मिठाई खाओ। किस खुशी में सर? अरे तुम खाओ तो सही मियाँ। सर पहले आप बताइए तो सही वो खुशखबरी। अली भाई मेरा ट्रांसफर बम्बई ब्रांच में हो गया है। लोला इंटरनेशनल की मुंबई ब्रांच में तो अब 4 चांद लग जाएंगे सर, 4 चांद लग जाएंगे। मैंने सुना है मैडम उसके कंस्ट्रक्शन पर काफी रुपया खर्चा कर रही है। अरे मेरी बेटी चाहती है कि वो होटल मुंबई का सबसे बड़ा होटल बन जाए। बन जाएगा सर, बन जाएगा। अब आप जा रहे हैं ना वहां, आपका हाथ लगते ही अजी जनाब, मैडम की ब्रिलियंट प्लानिंग की वजह से सब कुछ मुमकिन है। अब देखिए ना, चंद महीने पहले इस नए होटल के फ्लोर के लिए जो लोन सैंक्शन कराया था वो क्लियर भी कर दिया। अजी फ्लोर दर फ्लोर लोन क्लियर होता जा रहा है वहां का, मगर यहाँ का लोन क्लियर नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग सर, प्लानिंग। अजी हम तो उनकी सलाहियत का लोहा मानते हैं सर। इस सलाहियत की जादूगरी तो अब हम भी दिखाएंगे अली भाई। मुंबई के नए फ्लोर के साथ साथ मेरे बंगले के भी 1-2 नए कमरे बन जाएंगे। हुजूर ये छोटे मोटे कमरे कब तक बनवाते रहिएगा? अपना होटल बनाइए ना, अपना होटल। अपना होटल? जी। क्यों भाई? जी हुजूर, क्योंकि होटल के बिजनेस से अच्छा तो कोई बिजनेस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। अब फिर आपसे ज्यादा तजुर्बेकार कहां मिलेगा? अब देखिए मैं आपको समझाऊं। आज जो लोला इंटरनेशनल का इतना बड़ा किंगडम में बना है, फॉर्म हुआ है, इसके पीछे कौन है? आपका तजुर्बा। तो फिर ये आपके काम आना चाहिए सर, आपके काम आना चाहिए। इमेजिन कीजिए सर कि सोनी इंटरनेशनल। अरे यार अली, तुम ये मिठाई खाओ। मिठाई तो मैं खाऊंगा सर, जरूर खाऊंगा, मगर सर आपके हुजूर ने एक ब्लैंक चेक पेश किया था, उसके बराबर की रकम के बिल अब तक नहीं मिले सर। अरे वो हमने कैश ही कहाँ कराया है। जाने से पहले उसमें एक छोटी सी रकम भर दूंगा और तुम्हें इतना कर दूंगा। हुजूर छोटी रकम भरिएगा, मगर भरिएगा जरूर। मिठाई खाइए हुजूर, क्या बात। आपका सेंटर होटल में कितने साल का एक्सपीरियंस है? 2 साल का। तो फिर नौकरी क्यों छोड़ दी? एक्सक्यूज मी। जीएम। यस सर। सर अभी इंटरव्यू शुरू की हैं। जी सर, मैं आता हूं सर। मिस्टर सुल्तान,
आप इंटरव्यू जारी रखिए, ओके सर। मैं आता हूँ। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? आप जा सकते हैं, बाद में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके सर। मिस्टर राहुल खन्ना, मैं कम इन सर। कमें। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। आपका नाम? राहुल। राहुल खन्ना। जी। आपके पास होटल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी डिग्री है, फिर आप हमारे यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप तो लोला इंटरनेशनल के मालिक हैं, फिर आपको काम की क्या जरूरत है? लोला इंटरनेशनल लोला का है। फिर भी अब हमारा तलाक हो गया। मैं चलूं? मिस्टर खन्ना, तशरीफ रखिए। चौड़ा साहब, ये सारे आइटम्स आप इमीडिएटली मंगवा लीजिए। दे वेरी अर्जेंट। ओके। थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू सर? हाउ आर यू मैम? सर, आप हमारे होटल में? सो नाइस टू सी यू। आइए सर, सर प्लीज आइए, आइए आइए ना सर, आइए सर, प्लीज आइए, आइए ना सर, आइए सर, प्लीज हैव अ सीट। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, प्लीज बैठिए। क्या पियेंगे सर? चाय, कॉफी, समथिंग कोल्ड? नो थैंक्स। काफी तरक्की कर ली है तुमने, कांग्रेट्स। सब हालात का चक्कर है सर, वक्त का खेल है। कब किसका वक्त कौन सी करवट ले लेगी, कौन कह सकता है? ये राइट। लेकिन तुम बार बार मुझे सर क्यों कह रहे हो? आर यू ट्राइंग टू बी sarcastic? नो सर, आई एम ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप मेरे सीनियर थे, मुझसे बेटर क्वालिफाइड हैं। मैं तो सिर्फ हेड स्टूअर्ड था, मुझे सब याद है। और क्या याद है तुम्हें? मुझे अफसोस है सर। किस बात का? जो लोला ने आपके और आपके परिवार के साथ किया। लेकिन लोला जैसी औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अगर लोला के बारे में तुम्हारी ये राय थी तो तुमने मुझ पर कातिलाना हमला क्यों किया? क्योंकि उस वक्त मैं उसे प्यार करता था। What? लेकिन लोला ने तो मुझे कुछ और बताया था। वो आपको सच्चाई क्यों बताती? वो बेवकूफ नहीं है सर कि सच्चाई बताकर अपने राज से पर्दा उठा देती है। हैरत तो मुझे आप पर होती है कि आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। क्या लोला भी तुमसे प्यार करती थी? जी हाँ सर, उसने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई। उससे शादी करने का वादा किया था उसने। फिर तुम दोनों के बीच सेपरेशन क्यों हुआ? आपकी वजह से। आपका ऊंचा खानदान और दौलत देखकर उसका मन ललचा गया। उसने मुझे अपनी जिंदगी से यूं निकाल फेंका जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल फेंकता। और उसी गुस्से में आके तुमने मेरी जान लेनी चाहिए। उस गलती की सजा
भुगत चुका हूं मैं। काश उस दिन तुमने मुझे जान से मार ही दिया होता। कम से कम मैं बार बार जिल्लत भरी मौत मरने से बच तो जाता। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता सर। सबको अपने अपने भाग्य का भार खुद उठाना पड़ता है। माय सिंपैथीज आर विद यू। मुझ बदनसीब से हर किसी को हमदर्दी हो ही जाती है, बस नहीं होती तो मेरे भगवान को। लोला ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मेरे साथ किया, ये सब कुछ जानने के बाद अब वो तुम्हारे दिलो दिमाग से भी उतर चुकी होगी। नो सर, आदमी जात की बदकिस्मती यही है कि जब कोई औरत उसे ठुकरा देती है तो वो उसे भुला नहीं पाता। ओके, मैं चलता हूं। क्या हुआ आशु? तुम गेम छोड़कर क्यों आ गए? अच्छा, हारने लगे तो वहां से भाग आए। हाँ, यू स्पॉइल स्पोर्ट। डोंट कॉल यू स्पॉइल स्पोर्ट। मुझे मालूम था हम लोग सेकेंड राउंड जीतने वाले हैं। लेकिन तुमने सेकंड राउंड तक खेला ही नहीं। अच्छा, तुम्हें इसलिए बुरा लगा क्योंकि सुनील के डैडी सुनील को गेम में मदद कर रहे थे, है ना? लेकिन उसमें इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं मुंह नहीं फुला रहा हूँ। अच्छा, जरा देखो तो। देखो देखो, तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुला हुआ है। ऐसे क्या हुआ आशु? कम ऑन, से समथिंग। अगर मेरे पापा यहाँ होते तो मुझे गेम में मदद कर देना मम्मी आंटी। तुम्हें पापा बहुत याद आते हैं आशु। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुझे स्टोरीज भी सुनाते थे। और अगर आज वो यहाँ पर होते तो वो सुनील और उसके फादर दोनों को हरा देते थे। तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आ जाएंगे आशु। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम लोग मम्मी की तरह झूठी हो। मैं सच बोल रही हूँ आशु। गॉड प्रॉमिस। तो उस दिन तुमने मुझे पापा से मिलने क्यों नहीं दिया? आशु, आशु क्या हुआ? मम्मी आ गई। आशु कहाँ जा रहे हो? आशु, आशु। आशु's misbehaving again? दीदी वो बहुत अपसेट है। राहुल को मिस कर रहा है। जी दीदी, दीदी हमें आशु को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होगा। He is going through a lot of pressure. Really, Pammi? Please don't teach me how I must treat my own child. Ashu? Ashu? Just look at your दादाजी here. कितने handsome लग रहे हैं इस फोटोग्राफ में। Ah, what a lovely smile he has. और ये देखो, oh my God, तुम्हारे दादाजी शिमला में सबसे हैंडसम आदमी थे। Really? Look at this. तुम्हारे पापा बिल्कुल दादाजी जैसे लग रहे हैं। चलिए आगे देखो, इधर आके देखो। ये देखो, है ना? लग रहे हैं ना पापा बिल्कुल दादाजी जैसे? देखो ना मम्मी, पापा लुकिंग जस्ट लाइक दादाजी। मम्मी, आप पापा से इतनी फाइटिंग क्यों करते हो? क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अपने बेस्ट फ्रेंड से तो लड़ सकते हैं ना? हाँ, मैं सुनील के साथ भी लड़ता हूँ, लेकिन हर टाइम जीत जाता हूँ। अच्छा? हाँ। मम्मी, पापा घर में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम दोनों एक गेम खेल रहे हैं। कौन सी गेम? ट्रेजर हंट। पापा घर से बाहर ट्रेजर ढूंढने गए हैं। हाँ, वो मेरे फ्रेंड और मैं भी खेलता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है।
लेकिन मम्मी, आप ट्रेजर क्यों नहीं ढूंढने गई? क्योंकि मेरा ट्रेजर तो घर पे है ना। था। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। लगता है अशुभ बहुत नॉटी होगा। उसकी आंखें देखो कैसे ट्विंकल करती है। लेकिन इसका बाप तो बहुत ही भोला था मेम साहब। राहुल बहुत सीधा बच्चा था। मुझे याद है अक्सर रोता हुआ आता था स्कूल से। जिंदगी ने भी बेचारे के साथ कुछ ऐसे ही सुलूक किया है। लोला ने उसकी सारी खुशियां बर्बाद कर दी और अब आशु भी। ऐसे क्रूशल मोमेंट पर तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए करण। वो एकदम अकेला होगा, पता नहीं उसके कोई फ्रेंड्स है भी या नहीं। मैम साहब, राहुल बहुत प्राइवेट पर्सन है, मैं उसको जानता हूँ। बहुत सेंसिटिव बच्चा है। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम होगी भी तो मुझे नहीं लगता वो किसी के साथ शेयर कर सकता है या करेगा। फिर तो उसे अपनी फैमिली की बहुत जरूरत होगी। मुझे तो इस वक्त सिर्फ आशु की फिक्र मैम साहब। क्या तुम उसकी कोई मदद नहीं करोगे? नहीं मैम साहब, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। वो इस काबिल है कि अपनी औलाद की परवरिश कर सके, और जब वो अपनी औलाद के लिए तपती धूप में तपेगा, काम की थकन से चूर चूर होगा और रातों को जागेगा, तब उसको पता लगेगा कि बाप बनना किसको कहते हैं। मिस्टर सुल्तान। यस। मिस्टर राहुल खन्ना कहाँ है? वो तो रिजाइन देकर चले गए सर। क्या? This development is quite interesting. What's so interesting about it, joke? आशु की कस्टडी पाने के लिए राहुल का पहला प्रयत्न है। He wants to prove to the court that he can support आशु। मैडम, कोर्ट ऐसी सब बातों में बिलीव नहीं करता कि कौन किसकी कितनी अच्छी तरह देखभाल कर सकता है, और वैसे भी उनके केस में सारे वीक पॉइंट्स हैं। लेकिन we can't prove anything। हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है।